नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उत्तर प्रदेश की सियासत और अर्थव्यवस्था के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और सभी की निगाहें टिकी हैं 11 फरवरी पर, जब योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। चुनाव से ठीक पहले आने वाला यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होगा, बल्कि सरकार की नीयत, दिशा और 2027 की रणनीति का आईना भी बनेगा। सूत्रों की माने तो इस बार उत्तर प्रदेश का बजट करीब 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। साफ है कि चुनावी साल को देखते हुए सरकार विकास के साथ साथ लोक लुभावन घोषणाओं पर भी खोलकर खर्च कर सकती है। सड़क, बिजली, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर के साथ साथ सामाजिक योजनाओं पर भी खास फोकस रहने की उम्मीद है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा, जिसमें सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं का खाका रखा जाएगा। इसके बाद सदन में अध्यादेश और जरूरी दस्तावेज पेश किए जाएंगे। 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्त वर्ष 2026-27 का बजट सदन में रखेंगे। माना जा रहा है कि यह बजट योगी सरकार 2.0 का विजन डॉक्यूमेंट होगा। विपक्ष पहले दिन से इस सरकार को घेरने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे जाएंगे। सत्र के दौरान हंगामे के भी पूरे आसार हैं। इसी को देखते हुए विधानसभा और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आगे बढ़ते हुए बात करें चुनावी गणित की, तो इस बजट में महिलाओं और किसानों पर खास फोकस देखने को मिल सकता है। खबर है कि सरकार 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सीधे तौर पर राहत देने की तैयारी में है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं और शिक्षा मित्रों के मानदेय में इजाफा हो सकता है। ये वो वर्ग हैं जिनका असर गांव से लेकर शहर तक वोटिंग पैटर्न पर साफ दिखाई देता है। किसानों के लिए भी ये बजट बेहद अहम माना जा रहा है। 2027 के चुनाव से पहले सरकार किसानों को नाराज करने का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। गन्ना बकाया, सिंचाई, खाद, बीज और आय बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बड़े ऐलान संभव हैं। पीएम कुसुम योजना के विस्तार, सोलर पंप पर सब्सिडी और किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने जैसे प्रस्तावों पर काम चल रहा है। पशुपालन और मत्स्य पालन को भी ग्रामीण आय बढ़ाने के बड़े साधन के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि बजट सिर्फ खर्च का नहीं, बल्कि निवेश और रोजगार का रोडमैप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाकर निजी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को और रफ्तार मिल सकती है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार युवाओं पर भी सरकार भरोसा जता सकती है। हालांकि असली तस्वीर 11 फरवरी को ही साफ होगी। बजट कितना लोक लुभावन होगा और कितना व्यवहारिक, इसका फैसला सदन और जनता दोनों करेंगे। लेकिन इतना तय है कि यह बजट उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। सरकार के लिए मौका है भरोसा कायम रखने का और विपक्ष के लिए मौका है सवाल खड़े करने का। अब देखना यह है कि 9 लाख करोड़ का यह बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।